नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे लाइफ अनलिमिटेड मोटिवेशन चैनल में। आइए जानते हैं कि सफल होने के लिए वो कौन से 15 गुण हमारे अंदर होने चाहिए जो हमारी ज़िंदगी बदल सकते हैं। 13वां गुण आपकी सफलता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। एक बार एक गरीब आदमी एक बौद्ध भिक्षु के पास गया और उसने अपने गुरु से कहा कि गुरु, मैं अपनी आदतों से बहुत परेशान हूँ। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ लेकिन कुछ कर नहीं पाता। सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहता हूँ लेकिन अपनी आदत से मजबूर हूँ। सच कहूँ तो मुझे यह भी नहीं पता कि सफल होने के लिए किस गुण की आवश्यकता होती है, इसलिए मैं उन गुणों के बारे में जानने के लिए आपके पास आया हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि जिस तरह से हम बुरी आदतों से मजबूर होते हैं, उसी तरह से अगर हम अच्छी आदतें अपनाएंगे तो हम अच्छी आदतों से भी मजबूर हो जाएंगे और अच्छी आदतें हमें अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करने में मदद करेंगी। आज मैं आपको 15 ऐसी सफल आदतों के बारे में बताऊंगा जो आपको सफल बना सकती है। मेरी बातें सुनकर भूल मत जाना, बल्कि इन सभी आदतों को अपने दिमाग में याद रखना और धीरे धीरे उन्हें अपने जीवन में लाना शुरू करना, क्योंकि ये आदतें न सिर्फ आपको सफलता दिलाएंगी बल्कि इतना अच्छा इंसान बनाएगी जिसे देखकर लोग कहेंगे कि मैं भी यही चाहता हूँ। 15 सफल आदतों की सूची में पहली आदत है सुबह जल्दी उठना। दुनिया में अगर कोई सबसे सफल और सबसे अच्छी आदत है जिसे हर सफल व्यक्ति अपनाता है तो वो है सुबह जल्दी उठना और अपना आलस्य त्यागना। अगर आप दिन की पहली किरण निकलने से पहले उठकर अपना काम शुरू कर दें तो आप अपने दिन को बेहतर बनाते हैं। आप मानते हैं कि पूरे दिन में ऐसी कोई चुनौती नहीं होगी जिसे आप पार ना कर सकेंगे। आपके सुबह उठने के तरीके से पता चलता है कि आप में कितनी इच्छा शक्ति है। अपने लक्ष्य हासिल करना आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है अधिक प्रयास, अधिक मेहनत, जो दूसरों की तुलना में अधिक सफल बनाएगी। अगर आप सुबह देर से उठने की आदत से मजबूर है तो आपको 5 मिनट पहले उठने की आदत डालनी चाहिए और कुछ ही दिनों में आप सुबह जल्दी उठना शुरू कर देंगे। आदत नंबर 2 है हमेशा कुछ नया सीखते रहना। यह एक अद्भुत आदत है जो हर उस व्यक्ति में पाई जाती है जिसने अपने क्षेत्र में सफलता हासिल की है। हमेशा अपने काम के बारे में और अधिक सीखते रहे। हम जीवन में जो कुछ भी सीखते हैं वह जीवन में कभी ना कभी काम ज़रूर आता है। सफल लोग अपने सपनों को हासिल करने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। उनके सपनों से जुड़ी हर बात जानना चाहते हैं जिससे उनके सपनों को हासिल करना आसान हो जाएगा। भले ही बात एक लाइन की हो, जिंदगी सीखो, लेकिन हमेशा कुछ नया सीखो। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र में आप सफलता चाहते हैं उस क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा उत्सुक रहें। हो सकता है कि आप कुछ ऐसा सीखें जिससे आप जितना सोचा था उससे अधिक हासिल कर सकें। तो इसके लिए आपको हमेशा एक बच्चे के रूप में सीखना होगा। आदत नंबर 3 है कम बोलना और अधिक सुनना। हमारे पास 2 कान और 1 मुंह है जिससे हम सुनते अधिक है और बोलते आधा है। श्रोताओं को कभी नुकसान नहीं होता और उन्हें हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है। कम बात करने का मतलब है कम ऊर्जा बर्बाद करना। लोगों से ज़्यादा न जुड़े और किसी के सामने नरम न बने। किसी से बेवजह बहस न करें, क्योंकि जो लोग कम बोलते हैं वो ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। जो व्यक्ति कम शब्द बोलता है उसमें गहराई से सोचने की क्षमता अधिक होती है। जब कोई व्यक्ति कम बोलता है तो वह अपने अंतर्मन से जुड़ा होता है। इनके आंतरिक विचार इतने मजबूत होते हैं कि ये किसी भी सफलता को
अपने घुटनों के नीचे ला सकते हैं। आदत नंबर 4 है असहमत होना और दूसरों को मना करना कि लोगों की बातों पर हाँ हाँ करते रहे। आप एक अलग इंसान हैं और आपका सपना अलग है, आपके सिद्धांत भी अलग होंगे। अगर आपकी मंजिल अलग है तो आपका रास्ता भी अलग होगा। और अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ गलत है। अगर कोई तरीका दूसरों के लिए काम कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी काम करे। यदि आप किसी के तरीके का उपयोग करते हैं तो आप हर किसी की तरह होंगे। आप इस दुनिया के सबसे अनोखे इंसान हैं और आपके जैसा कोई और नहीं है। इसलिए आज आपको सहमत होने का भी पूरा अधिकार है और अपनी बात रखने का भी पूरा अधिकार है। आपको हर उस चीज़ को ना कहना होगा जो आपके लक्ष्य के लिए सही नहीं है। यदि आपका अपने दोस्तों के साथ घूमने का मन नहीं है तो उन्हें ना कहना सीखें। अगर आप किसान नहीं बल्कि बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो अपने परिवार को बताएं कि आप किसान नहीं बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। ज़बरदस्ती लंबे समय तक नहीं टिकती और नहीं इससे हमें कुछ मिलता है। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ ना कहना सीखें, क्योंकि इनकार करने से आप दूसरों की नज़रों में बुरे तो बन सकते हैं लेकिन अपनी नज़रों में कभी बुरे नहीं बन सकते। ज़्यादातर लोग ज़िंदगी में इस वजह से कुछ नहीं कर पाते कि लोग क्या कहेंगे। अगर असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए ज़्यादातर लोग अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं। नंबर 5 है सही तरीके से जोखिम उठाना सीखना। जीवन में सबसे बड़ा जोखिम है कि कोई जोखिम ही ना लेना। यदि आप सही तरीके से जोखिम नहीं ले रहे हैं तो आप अपना जीवन जोखिम में डाल रहे हैं। तो आप अपना जीवन बर्बाद करने और एक ही स्थान पर रहने का जोखिम उठा रहे हैं। सही चीज़ों के लिए जोखिम लेने का डर दूर करें और लोग क्या कहेंगे इसका डर भी दूर करें। लोग हंसेंगे और मेरा समय और पैसा बर्बाद होगा। इंसान को ज़िंदगी से लेकर मौत तक सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, और इसे पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके अलावा अगर इंसान की ज़िंदगी से कुछ चला भी गया हो तो भी जीना आसान है, लेकिन आपका मिशन मौत के दरवाजे तक सुरक्षित पहुंचना नहीं है। एक योद्धा की तरह हर चुनौती को धूल चटाना, जोखिम उठाना, विजेता का ताज पहनना, मौत के दरवाजे तक पहुंचना है। सही चीज़ों के लिए जोखिम उठाना चाहिए, इसलिए जोखिम लेना सीखें। जोखिम लेने पर आपको कभी पछतावा नहीं होगा, लेकिन यदि आप सही जोखिम नहीं लेते हैं तो आपको अपनी कल्पना से अधिक पछताना पड़ेगा। आदत नंबर 6 है जिसके साथ आप अगले 60 साल बिताएंगे। 60 में से 30 सफल आदतें उस व्यक्ति को समझने की कोशिश करना है जिसके साथ आप अगले 60 साल बिताएंगे, और वह व्यक्ति आप है। आप खुद को कितना समय देते हैं और अपनी पिछली गलतियों से कितना सीखते हैं। आप अपने वर्तमान को बेहतर बनाने के लिए क्या करते हैं और भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आप हर दिन 10 मिनट बैठते हैं और सोचते हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, मैं कहाँ से आया हूँ और अभी कहाँ हूँ और आगे कहाँ जा रहा हूँ। आपके जीवन की सबसे बड़ी ज़रूरत और सबसे बड़ी चुनौती क्या है? आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अगर कोई आपको समझ सकता है तो आपके अंदर क्या भावनाएं चल रही है ये सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। हर दिन अपने आप को 10 मिनट दें, और इस 10 मिनट में कोई भी नहीं होना चाहिए, कोई किताब नहीं, कोई काम नहीं, बस आप और आपके विचार। इस समय आप खुद से बात करें और खुद को जानने की कोशिश करें। आदत नंबर 7 है निर्णय लेना सीखें और तुरंत काम पर लग जाए। ऐसे कितने काम हैं जिन्हें आप आज तक टालते आ रहे हैं? ऐसी कितनी चीज़ें हैं जिनके लिए आपको निर्णय लेने की आवश्यकता है, लेकिन आप निर्णय लेना नहीं चाहते हैं। उस काम को टालते रहे, क्योंकि ज़्यादातर लोग निर्णय नहीं ले पाते
क्या वे यह काम करना चाहते हैं या वे उस रिश्ते में रहना चाहते हैं या नहीं, बिजनेस करना है या नौकरी। लोग इस बारे में नहीं सोचते हैं। निर्णय लेना सीखें। निर्णय ना लेने से बेहतर है निर्णय लेना। निर्णय ले और उसे सही करने का प्रयास करें। और एक बार जब आप तय कर ले, दुनिया के सभी सफल लोगों के पास निर्णय लेने और अपना काम करने के लिए बहुत कम समय होता है। अगर आपने दिन के 8 बजे कोई काम तय या प्लान कर लिया है तो उस 8 बजे आपका काम प्लानिंग के मुताबिक दिखना चाहिए। आदत नंबर 8 जो आपके जीवन को बदल सकती है वह है अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करना सीखना। समय ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी कमी होती रहती है। समान गति से गति धीमी नहीं होती। समय एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ आप केवल दौड़ सकते हैं, ना तो आप समय से पीछे रह सकते हैं और ना समय से आगे जा सकते हैं। आज आपके जीवन में जो कुछ भी चल रहा है उसका आपको सामना करना होगा, इसलिए समय के साथ चलना सीखें और आज जो आपके लिए महत्वपूर्ण है उसे करते हुए आगे बढ़ें। क्योंकि अगर आप समय की दौड़ में पीछे रह गए तो चाहे आप कितना भी दौड़ लें, आप कभी भी पहले जैसे नहीं रह पाएंगे। जो सो रहा है वह ज़रूर कुछ न कुछ खो रहा होगा और जो जाग रहा है वह पा रहा है। हमारे समय की उल्टी गिनती हमारे जन्म लेते ही शुरू हो जाती है, इसलिए अपना समय बर्बाद न करें, बल्कि इसे अपने लक्ष्य के लिए उपयोग करें और खुद को जानें। आदत नंबर 9 है अनावश्यक झंझटों को नज़रअंदाज करना सीखना। हमारे पास सीमित मात्रा में समय और निश्चित मात्रा में ऊर्जा है। यदि हम इसे तुच्छ चीज़ों और निरर्थक चीज़ों पर खर्च करते रहेंगे और हमारी ऊर्जा वितरित होती जाएंगी, हम इसे कभी भी अपने लक्ष्य की ओर एकत्रित नहीं कर पाएंगे, तो लक्ष्य चूक जाएंगे। ज़्यादातर लोगों की गलती यही होती है कि वे हर चीज़ और हर किसी में खुद को शामिल करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण उनकी ऊर्जा विभाजित हो जाती है और वे कुछ भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो काम ज़रूरी न हो और जो दूसरे लोग कर सकते हो उसे दूसरों को सौंप दें और अपनी सारी ऊर्जा और अपना सारा समय अपने महत्वपूर्ण कार्यों में लगा दें। आदत नंबर 10 है अपने जीवन से नकारात्मक लोगों को दूर करना और सकारात्मक लोगों के साथ रहना। एक नकारात्मक व्यक्ति हमारी ऊर्जा को सोख लेता है और हमारी सोच को नकारात्मक बना देता है, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहने की कोशिश करें। मूलतः कोई भी व्यक्ति अपने आसपास औसतन 5 लोगों का होता है, यानी हमारे आसपास के वो 5 लोग जिनके साथ हम सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं, कहीं ना कहीं हम भी उनके जैसे बन जाते हैं और उनकी आदतों को अपनाने लगते हैं। संगति प्रभाव डालती है और अगर आपके आसपास के लोगों को हर चीज़ में कमी नज़र आ रही है तो उन्हें तुरंत छोड़ दें, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्हें गर्मियों में ठंड और सर्दियों में बारिश पसंद है। ऐसे लोग न तो कहीं खुश रह पाते हैं और न ही दूसरों को खुश रहने देते हैं। दुनिया में हर किसी को स्वतंत्र होने का अधिकार है। आपको सकारात्मक सोच के साथ जीवन जीने का पूरा अधिकार है। आपको खुद से भी नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए, जैसे कि मैं बस बदकिस्मत हूँ या ये मेरे साथ ही हो जाता है। दुनिया के सभी सफल लोगों ने अपने अंदर एक सफल व्यक्ति को देखा है और हमेशा नकारात्मक लोगों की बातों को नज़रअंदाज किया। कभी भी मूर्ख नकारात्मक लोगों से ना जुड़े, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं होगा और आपको कुछ नहीं मिलेगा। आदत नंबर 11 है कि जब भी कोई अच्छा विचार मन में आए तो उसे कागज़ पर लिख ले। हमारा दिमाग हर दिन कुछ नए और अच्छे विचार लाता रहता है। यदि हम उन्हें नहीं लिखेंगे तो हम उन्हें हमेशा के लिए भूल जाएंगे। साथ ही अगर आपके पास कोई प्लान है तो उसे अच्छे से लिखें। साथ ही अगर आपके पास कोई प्लान है तो उसे अच्छे से लिखें
ऐसा करने से योजना हमारे दिमाग में बैठ जाती है। उन सभी चीज़ों के बारे में लिखें जिन्हें आप पाना चाहते हैं। उन आदतों के बारे में लिखें जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं। विचारों को लिखने से हमारे दिमाग से उन्हें याद रखने का बोझ कम हो जाता है और फिर हमारा दिमाग अपने नए विचारों के बारे में सोचने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। आदत नंबर 12 है स्वस्थ रहना। अधिक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, कम खाएं और अधिक पचाएं। रोज सुबह प्राणायाम, व्यायाम और ध्यान न सिर्फ आपको स्वस्थ बनाएंगे बल्कि खूबसूरत भी बनाएंगे और अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं। स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर से आप अपने जीवन में अधिक प्रगति कर पाएंगे और अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। पहली खुशी स्वस्थ शरीर है और यह बात मुझे तब पता चली जब हम गंभीर रूप से बीमार थे। आदत नंबर 13 है हमेशा खुश रहना और मुस्कुराते रहना। कोई भी रोने वाले व्यक्ति से दोस्ती नहीं करना चाहता या उसके साथ समय बिताना नहीं चाहता। आपको हर समय हंसते रहना चाहिए। मुस्कुराने का मतलब है कि आपको खुश रहना चाहिए। सकारात्मक रहे और सोचे कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपके जीवन में कोई कमी नहीं है और अगर कोई कमी है तो आप उसे अभी भर सकते हैं। आदत नंबर 14 है हमेशा अपनी कमाई से कम खर्च करना। भविष्य की परेशानियों के लिए और कुछ न बचाए। ज़्यादातर लोग दिखावे के नाम पर अपनी कमाई ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर देते हैं और फिर गरीबी से भरी जिंदगी कष्ट में गुजारने लगते हैं। इसलिए अपनी आय को सही तरीके से बढ़ाने का प्रयास करें। अपनी कमाई से कम खर्च करें और भविष्य के लिए कुछ पैसे बचा कर रखें। आदत नंबर 15 है एक अच्छा और जिम्मेदार इंसान बनना। ऐसी कई चीज़ें हैं जो आप दूसरों की मदद के लिए कर सकते हैं। दूसरों के कष्टों को कम करने का प्रयास करें और गरीबों को खाना खिलाएं। लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने की कोशिश करें। सफल व्यक्ति वास्तव में तभी सफल कहलाता है जब वह अपने साथ साथ देश और समाज का भी भला करता है। इसलिए लोगों की मदद करें और अच्छे काम करें और समाज में एक अच्छा उदाहरण स्थापित करने का प्रयास करें। बौद्ध भिक्षु ने बताया कि ये वो 15 आदतें हैं जिन्हें अपनाकर आप एक सफल जीवन जी सकते हैं और दूसरों के लिए एक उदाहरण बन सकते हैं। गरीब आदमी को अपने सवालों का जवाब मिल गया तो उसने बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद दिया और वह वहाँ से चला गया। यही वो 15 आदतें हैं जिनको अपनाकर आप भी अपना जीवन बेहतरीन बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो में बताई हुई बातों से कोई भी अच्छी आदत अपने जीवन के लिए उपयोगी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में हमें बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर बननी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।